नाम आपका? जीवन सिंह पाल, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रायसेन। अभी शासन द्वारा कुछ स्कूल की गाइडलाइन बनी है, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे भारत सरकार के रमेश निशंक जी ने देश भर के स्कूलों के लिए गाइडलाइन तय करी है और उन्होंने कहा है कि हम 15 अगस्त तक के बाद स्कूल प्रारंभ करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी 30 जून तक की छुट्टी घोषित की है और आगे मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जो भी गाइडलाइन हमारे लिए जो आदेश होगा उसके सभी आशासकीय विद्यालय पालन करेंगे। और आप लोग क्या चाहते हैं शासन की गाइडलाइन के अनुसार? हम मध्य प्रदेश सरकार से पूरा संगठन ये चाहता है कि क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो किराए के भवन में संचालित होते हैं और बहुत सारे विद्यालय के जो संचालक हैं वो सिर्फ विद्यालय की फीस पे ही उनका परिवार पालन होता है। सरकार से चाहते हैं कि वो हमें विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करें। साथ ही हम जो भी गाइडलाइन इस कोरोना महामारी के वैश्विक महामारी है उस बच्चों की सुरक्षा हेतु जो भी उपाय सरकार हमको निर्देशित करेगी उसका हम पालन भी करेंगे और हमारे परिवार का पालन हो सके इसकी चिंता भी हमको सरकार को हमारे लिए करना चाहिए। अभी सरकार की क्या गाइडलाइन है? मध्य प्रदेश शासन की भी जो गाइडलाइन है वो ये है कि 30 जून तक अभी विद्यालय बंद रहेंगे आगामी आदेश तक। इसके बाद नई गाइडलाइन अभी 30 जून के बाद जो आएगी वो हम उसका पालन करेंगे। लेकिन शासन का कहना है कि सरकार द्वारा के बच्चों को सोशल डिस्टेंस बैठाया जाए, एक कुर्सी बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा, क्या संभव है? सरकार की जो बाल आयोग द्वारा जो सरकार से मांग की गई है कि 2 पाली में स्कूल लगाया जाए, एक कक्षा के अंदर कम से कम 30 से 35 विद्यार्थी रहे और 3 फीट की दूरी पर एक विद्यार्थी को बिठाया जाए। किसी भी विद्यार्थी को बिना सैनिटाइज करे क्लास के अंदर कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं दिए जावे। हर विद्यार्थी के मुंह पर मास्क लगाया जाए। किसी भी विद्यार्थी अपनी जो पुस्तकें हैं, पेन लीड है, उसको शेयर नहीं करेंगे आपस में। विद्यार्थी को अगर छींक, खांसी और किसी प्रकार का जुकाम या बुखार आता है तो वह विद्यार्थी 1 हफ्ते तक विद्यालय नहीं आएगा। ऐसी गाइडलाइन सरकार ने तय की है। अगर इन्हीं गाइडलाइनों पर सरकार हमसे विद्यालय खोलने के लिए बोलेगी तो हम सभी संचालक लोग उसके लिए तैयार हैं। साथ में सरकार ने एक चीज़ और निर्धारित की है कि पहले वह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय ओपन करेगी। 1 हफ्ते बाद अगर वह सुचारू रूप से संचालित होते हैं तो दूसरे हफ्ते में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यालय संचालित करवाएगी। अगर उसमें भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है तो तीसरे सप्ताह में वह कक्षा 3री से 5वीं तक के विद्यार्थियों को संचालित करने के लिए बोलेगी। और अगर पालक की अनुमति हो जाएगी, सभी जो पालकगण है वह अनुमति दे देंगे कि हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाया जाए, तो 4था सप्ताह के अंदर कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 2री तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है वह इस प्रकार से है। और आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं स्कूल संचालक के द्वारा? हम सभी संचालक गणों के द्वारा कि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए सैनिटाइज मास्क, सैनिटाइज मशीन और पूरे विद्यालयों के अंदर अलग अलग बाथरूम, वहाँ पर विद्यार्थी किस प्रकार से हाथ धुलाए जाए, ये इस प्रकार की जो भी पूर्ण रूप से अभी हमने कुछ मशीनों के लिए जो प्राइवेट संस्थान है उनको बनाने के लिए भी आग्रह किया है कि आप हमें पूरे जो भी विद्यालय हमारे हैं प्राइवेट स्कूल, सभी विद्यालयों में एक मशीन, सैनिटाइज मशीन रख दी जाए गेट के ऊपर। तो हमने ऑर्डर्स करे हैं अभी।
आप स्कूल संचालक और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी पालकों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब संचालक भी कहीं न कहीं पालक है, इसलिए विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस हेतु आप सब भी सरकार से मांग करें कि आने वाले महीने में जुलाई माह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी विद्यालय खुले और शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ पढ़ाई हो सके। यही हम सब पालकों से भी आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह सरकार से मांग करें कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उचित कदम हो सके, जो स्कूलों के अंदर अगर कोई सुविधा स्कूल में नहीं है तो वह सुविधाजनक स्कूलों में भेजाने का, जिस स्कूल में सुविधा नहीं है उसमें स्वाभाविक रूप से वो ये कह सकते हैं कि ये सुविधा नहीं है इसलिए हम स्कूल में नहीं भेजाएंगे, लेकिन जिन विद्यालयों के अंदर पूर्ण रूप से सुविधा उपलब्ध हो चुकी है या उसमें कमी है तो उसको पूर्ण करवा कर विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दे। ऐसे में पालकों से भी आग्रह करता हूँ। अभी शासन द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, क्या ऑनलाइन बच्चे पढ़ पाते हैं घर पे? देखिए, शिक्षा की पूर्णहोती करने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जो अनुभव आया है वह शुद्ध रूप से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। बच्चे उसके अंदर जितनी देर पढ़ाई होती है तो क्लास, क्योंकि जिस प्रकार का शोरगुल होता है 15 से 20-25 बच्चे ऑनलाइन होते हैं एक साथ और एक शिक्षक उसमें पढ़ाने वाला रहता है, तो एक बच्चे को मुश्किल से एक उसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी उस शिक्षक आंसर भी नहीं दे पाता है और आपस की एक दूसरे की जो बातचीत है इसके कारण से भी वो पढ़ाई करने में उनको व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से विद्यार्थी का विकास उसमें नहीं हो सकता। विद्यालय खोलना ही पड़ेंगे और विद्यार्थी को जिस प्रकार से कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह उसका स्वरूप ही अलग होता है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई और विद्यालय की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है।